नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में राजस्व विभाग की एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा किया जा रहा है और इसमें और तेजी लाई जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलना चाहिए, जिस पर राजस्व अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करना अति आवश्यक है। उन्होंने सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को दुरुस्ती के सभी लंबित मामलों का 31 अक्टूबर 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद्र शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को पानी से जुड़े सभी कानूनों को जोड़कर एक अम्ब्रेला एक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। शिमला में एक हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की संपदा को लुटने नहीं दिया जाएगा और अदालतों में विचाराधीन मामलों की मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पास सीमित संसाधन हैं, जिनका सही इस्तेमाल प्रदेश के लोगों के लिए होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से निपटना एक चुनौती है और मौसम में बदलाव के कारण बादल फटने जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, जिसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बनाए जा रहे 2 रेलवे प्रोजेक्ट में अपना शेयर न देने के कारण इन प्रोजेक्ट्स का काम बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन को 75 से 25 के तहत बनाया जा रहा है। इसमें 75% भागीदारी केंद्र सरकार की है, जबकि 25% भागीदारी प्रदेश सरकार की है। लेकिन प्रदेश सरकार अपनी भागीदारी का पैसा नहीं दे रही है। इसका 1441 करोड़ रेलवे बोर्ड को देने को है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि दूसरी तरफ चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन को 50% की भागीदारी में बनाया जा रहा है। इसका पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। इसका 185 करोड़ देने को है। जयराम ठाकुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड को कुल 1626 करोड़ की देनदारी देने को है। इसी के साथ जयराम ठाकुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड को कुल 1626 करोड़ की देनदारी देने को है और इसके लिए अब बोर्ड के चेयरमैन ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि केंद्र हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जो केंद्र और प्रदेश का जो शेयर तय हुआ और जो खासतौर से जो भानुपल्ली बैरी का जो है वो 75-25 कॉस्ट को जो बेयर करने का जो फैसला जो हुआ है, उसमें मुझे बहुत बड़ा दुख है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार वो पैसा जो देना था उस पैसे को नहीं दे रही। और जबकि हमारा चंडीगढ़ बद्दी का जो है वो 50-50 कॉस्ट शेयरिंग में है और दोनों का अगर हम देखें, दोनों प्रोजेक्ट में जो है इस वक्त 1626 करोड़ रुपए जो है वो, जिसमें से 1441 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर बैरी का और उसके बाद 185 करोड़ रुपए बद्दी से हमारा चंडीगढ़ बद्दी का। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को देना है, लेकिन नहीं दे रहे हैं और ना देने की वजह से अल्टीमेटली ये स्थिति बनी है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है कि आप मेहरबानी करके ये पैसा जो है जमा करिए ताकि जो काम चला है उस काम को हम आगे तेजी से बढ़ा करके उसको पूरा कर सकें।
शिमला के साथ लगते जुनगा में आज से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हो गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 4 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 2 दिन बाद रेसलर द ग्रेट खली भी फ्लाइंग फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में भारत के अलावा कई प्रदेशों के लगभग 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शिमला में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से दूसरी बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। बीते साल भी इस इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन जुनगा में किया जा चुका है। वहीं इस चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंचे पैराग्लाइडर्स भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। हाँ, तो बहुत मजा है। रीच है, बड़ा सा रीच है, उधर खेलना है, दिन भर भी खेल सकते हैं। और लैंडिंग थोड़ा ट्रिकी है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है सब पार्टिसिपेंट को और मुझे भी। वो तो कंपटीशन अभी बढ़ रहा है। ये जो यहाँ के दोस्त है वो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। तो अभी देखते हैं सर क्या होता है, ट्राई तो करेंगे, आई ट्राई माय बेस्ट। अच्छी जगह है, बाकी बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, यहाँ पे रोड्स वगैरह अच्छे नहीं है ना। ऊपर वाला टेक ऑफ वाला जो रोड है, अगर वो बढ़िया हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी तो सब बढ़िया है, कंडीशंस अच्छी है। यहाँ पे 1-1.5 घंटे की फ्लाइंग भी कर सकते हैं बढ़िया से। और जो यूथ है, आप क्या उनको भी ये मैसेज देंगे कि पैराग्लाइडिंग को शौक के साथ साथ एक स्पोर्ट्स के तौर पर भी अपना सकते हैं? हाँ जी ज़रूर, बहुत ही अच्छी चीज़ है पैराग्लाइडिंग, सबको ट्राई करना चाहिए, मतलब जो कर सकते हैं। और जैसे मतलब फैमिली वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को कि अगर करना चाहते होंगे तो, क्योंकि काफ़ी सही चीज़ है। और मतलब बाहर भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सही है। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस महासचिव और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से भी खानापूर्ति ही की जा रही है, क्योंकि पूरे मामले के सूत्रधारों को आज दिन तक पुलिस हाथ तक नहीं लगा पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल के सभी 6 विधायकों को इधर उधर ले जाने, उन्हें पैसे देने और उनके आवास की व्यवस्था करने वाले बीजेपी के 2 ही लोग थे, जिसमें बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल और दूसरे सुंदरनगर से राकेश जम्वाल मुख्य रूप से शामिल हैं। चिंतनीय बात है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में आज दिन तक इन दोनों को शामिल ही नहीं किया गया और उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। विधायक राकेश जम्वाल, इन दोनों जम्वालों ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए जो 6 एमएलए की जो खरीद फरोख्त हुई है, उसमें टैचियां इनके हाथ से गई, होटलों के बिल इनके हाथ से गए, टैक्सियों के बिल इन्होंने दिए, जहाज़ों के बिल इन्होंने दिए। तो मैं हिमाचल प्रदेश के डीजीपी साहब से कहना चाहूँगा कि आपने क्या कारण है कि आपने इन दोनों एमएलएज को इंक्वायरी में शामिल नहीं किया। यदि बालूगंज थाना में या दूसरे किसी थाना में एमएलएज को बुलाया जा रहा है तो इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? रिश्वत लेने वाला भी दोषी है और देने वाला भी दोषी है। तो त्रिलोक जम्वाल के हाथों से यदि रिश्वत बांटी गई है या बिल दिए गए हैं, होटल के खाने पीने के बिल दिए गए हैं, टैक्सियों के बिल दिए गए हैं, जहाज़ों के बिल दिए गए हैं, तो क्या वो दोषी नहीं है? फोन तो उसी वक्त उनका ट्रेस हो जाना चाहिए था, कॉल पे लग जाना चाहिए था, ट्रेसिंग पे। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन और परवाड़ू में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बीबीएन और परवाड़ू में डेंगू के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते लगातार मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 100 के करीब मामले सोलन जिले में डेंगू के सामने आए, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई जा रही है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि बीबीएन और परवाड़ू में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया और फ्रिज, कूलर सहित अन्य स्थानों पर साफ पानी को जमा न होने की सलाह दी। के मामले अगस्त से आने शुरू हुए थे। इस सीजन में मामले आते हैं प्लेन एरियाज में, क्योंकि मॉस्किटो के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है। तो अभी तक हमारे पास टोटल 63 मामले हैं जिला में, बीबीएन एरिया और परवाणू एरिया में मिला करके। कोई भी डेथ नहीं हुई है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो ये और 15 दिनों में मामले कम होते जाएंगे। एहतियात क्योंकि ये पानी जहां खड़ा होता है, स्वच्छ पानी के खड़े होने से होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों के घरों में कोई फ्रिज में पानी, फ्रिज की ट्रे में पानी है काफी समय तक पड़ा हुआ है, गमले में पानी है वो काफी समय तक पड़ा हुआ है, स्टोरेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है,
कूलर का पानी है वो चेंज नहीं कर रहे हैं काफी दिनों से, तो कूलर का पानी जो है वो हफ्ते में एक बारी जरूर चेंज करना चाहिए। फ्रिज की ट्रे उनका पानी एक बारी जरूर हफ्ते में चेंज करना चाहिए। पानी को 3 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए, और 3 दिन तक भी जो स्टोर करना है उसको अच्छे से ढक के रखें। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने सचिवालय के प्रांगण में जनरल हाउस बुलाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से डीए जारी करने की मांग पूरी करने पर आभार व्यक्त किया। जनरल हाउस में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आज कर्मचारियों के हाव भाव और जोश में कुछ कमी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने ही कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि कर्मचारी ही उनकी ताकत है। सरकार ने उनकी जो मांगे मानी है उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन अब तक जो मिला है वो काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अन्य मांगे अभी भी लंबित हैं। हमें हमारे कर्मचारियों ने कहा कि देखिए हमारी ये मांगे हैं कि आपको बाहर आना पड़ेगा, तो हम आप बाहर आए, हमने रोष व्यक्त किया। इस रोष में, इन मांगों में जो हमारी मांगे थी, इसमें हमारे सचिवालय कर्मचारी के साथ साथ हमें पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश के पेंशनों का साथ मिला और हमने ये मिलजुल के लड़ाई लड़ी। अब इसका जो अंजाम हुआ वो आप लोगों के सामने है। पहला जनरल हाउस हुआ, हमें मेमो इशू किया गया। दूसरा जनरल हाउस हुआ, हमें प्रिविलेज मोशन हमारे ऊपर लाया गया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया, हमें मेमो इशू किया गया, पता तो चला कि हमारे ऊपर FIR भी हो रही है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सफल हुआ हूं अपने कर्मचारियों के सहयोग की वजह से, अपने प्रदेश के कर्मचारियों की सहयोग की वजह से, अपने प्रदेश के पेंशनों की सहयोग की तरफ से, उनके सहयोग की वजह से हम आज सफल हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।